नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कमिश्नरी सभागार में की समीक्षा बैठक। छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। और नवजात शिशु पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत आईएमएस सभागार में आयोजित हुई कार्यशाला। और अब खबरें विस्तार से। महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि व भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा टाउन हॉल में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई व भारत जोड़ो समापन पर झंडारोहण हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से की। प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। गांधी जी के व्यक्तित्व व योगदान को शब्दों में समेटना मुश्किल है। गांधी जी विराट व्यक्तित्व के उदाहरण थे। महात्मा गांधी सदैव सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए सत्य और अहिंसा को अपनाया और जीत हासिल की। अहिंसा परमो धर्म का उनका संदेश पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत ही नहीं, विदेशों तक लोग किसी आंदोलन या प्रदर्शन के लिए अहिंसा के मार्ग को अपनाते हैं। गांधी जी को आत्मसात करते हुए राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करके भारत जोड़ो यात्रा के रूप में भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। इस कार्यक्रम में राजेश्वर सिंह पटेल, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, संजीव सिंह फसाद, हुसैन बाबू, डॉक्टर राजेश गुप्ता, अशोक सिंह, मनोज द्विवेदी समेत काफी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। आज हम सब लोग महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं प्रत्येक वर्ष, और उसके तहत आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और आज राहुल जी ने भी जो भी यात्रा प्रारंभ की थी कन्याकुमारी से कश्मीर की, उसको समापन किया है, उसका आज वो करेंगे। उसके तहत आज हम सब लोगों ने यहाँ तिरंगा झंडा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, हर जिले के अंदर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। तो तिरंगा झंडा ही फहराया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कमिश्नरी सभागार में समीक्षा बैठक की। सोमवार को कमिश्नरी सभागार में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार दुर्गा शंकर मिश्र ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अपने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कमिश्नर कौशल राज शर्मा, डीएम एस राजलिंगम, सीडीओ समेत जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव न कराए जाने के विरोध में धरने पर बैठे। छात्रों का कहना है कि कई बार प्राचार्य जी को इस विषय में ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा चुनाव नहीं कराया जा रहा है, जिसके विरोध में हम सभी छात्र धरने पर बैठे हैं। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। साथ ही छात्रों ने मांग की कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित कराई जाए। इस दौरान आनंद मौर्य, शिवम पटेल, उत्कर्ष तिवारी, राहुल सिंह, गौरव गुप्ता सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। क्या कहेंगे? विरोध है प्रशासन के द्वारा, कॉलेज प्रशासन के द्वारा कि जो हमारे मांगों को नहीं सुन रही हैं, छात्रों के बातों को नहीं सुन रही हैं। इसलिए हम लोग धरने पे बैठे हैं और विरोध कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमारा बस इतना ही है कि बड़े बड़े लोग जब आते हैं उनके लिए प्रशासन जुट जाती है, लेकिन एक छात्र हित की जब बात आती है तो कोई भी प्रशासन काम नहीं आता है और हम लोगों का हाथ छोड़ देता है। तो ऐसे प्रशासन के खिलाफ और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आज हम लोग धरने पे बैठे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव की तिथि घोषित हो और जल्द से जल्द चुनाव हम लोग का काम हो।
नवजात शिशु पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत आईएमए सभागार में कार्यशाला आयोजित हुई। लोहराबीर स्थित आईएमए सभागार में नवजात शिशु पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान बैग एवं मास्क के श्वसन देने एवं चेस्ट कंप्रेशन से पुनर्जीवन प्रदान करने की विधि का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। नवजात शिशु अकादमी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर धीरज मोहन गुप्ता ने बताया कि पैदा होने के बाद का पहला मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसे फर्स्ट गोल्डन मिनट कहते हैं। यदि इस मिनट में हमने शिशु का श्वसन ठीक रख लिया तो जीवन पर्यंत उसे सांस की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवजात शिशु मृत्यु दर को प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर कम करना है, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। ये कार्यक्रम डॉक्टर प्रभात कुमार के नेतृत्व में किया गया। मुख्य रूप से डॉक्टर एस.के. गुप्ता, डॉक्टर निशान, डॉक्टर आर.पी. गुप्ता, महेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक उपस्थित रहे। Antibiotics are not required, sir. But whenever we are giving antibiotics for the baby through the line, it should always be flushed. Otherwise, the whole path of the line will become red and tender. किस तरह का सेमिनार चल रहा है? ये नवजात शिशु की मैं उसी कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, तो ये पर्पसली जो है ये रखा गया है ये कार्यशाला। इसका मकसद ये था नवजात शिशु में पुनर्जीवन। जो बच्चे किसी भी कारण से जो है सांस नहीं ले पाते हैं या मौत के कगार पे जा रहे हैं, अगर हम उनको फर्स्ट गोल्डन मिनट मतलब जन्म के 1 मिनट के बाद अगर हम उसके श्वास क्रिया जो है आर्टिफिशियल ढंग से दे देते हैं तो हम करीब 90 to 95% बच्चों को बना सकते हैं। केवल तुरंत ही नहीं बचा सकते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय पे जो बच्चों में सांस के रोग होते हैं, अगर उनको शुरू में अगर ये ध्यान दिया जाता है तो ऐसे बच्चे अच्छी रिप्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। और ये राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है, ये पूरे विश्व में ऐसा प्रोग्राम है जो सबसे ज़्यादा जो है हर देश में, हर प्रदेश में और हर जगह हो रहा है। और इसका मकसद यही है कि जो नवजात शिशु मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके, और जो सरकार पे, राज्य पे, राष्ट्र स्तर पे जो एक बोझ पड़ता है नवजात शिशु के मरने से और जो उस पर एनर्जी खर्च होती है, जो उस पर पैसे खर्च होते हैं, उसको जो है कम किया जा सके। कहाँ के लोग इसमें आए? वर्तमान में आज जो हमारे साथ हम लोग सौभाग्यशाली है NNF वाराणसी के और IAP वाराणसी के हमारे बीच में दूर दूर से जो है प्रवक्ता यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें पहले नंबर पे प्रोफेसर अशोक कुमार हैं जो कि IMS BHU के जो है हेड ऑफ न्यूरोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं। दूसरे डॉक्टर अशोक राय हैं, वो NNF UP के जो है प्रेसिडेंट हैं। तीसरे प्रोफेसर रुचि राय हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्डहुड नोएडा से आई हैं। इसके अलावा प्रोफेसर आपके डॉक्टर राव हैं, यशवंत राव हैं, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है GSVM मेडिकल कॉलेज है। प्रशिक्षण लेने का प्रशिक्षण में 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें चंदौली, बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ से लोग जो है आए हुए हैं, और जौनपुर से। बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये गवर्नमेंट भी करवा रही है, लेकिन हमारी एकेडमी जो नेशनल न्यूरोनेटोलॉजी फोरम और इंडियन एकेडमी इसके जॉइंट वेंचर में ये प्रोग्राम चल रहा है। इसका मकसद यही है कि हम आने वाले अपने कल को बचा सकें और एक सुनहरे भविष्य और एक सुनहरे जो है भारत का निर्माण कर सकें। काशी बीट्स गाथा हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा हस्तशिल्प प्रदर्शनी ज्वेल्स ऑफ काशी का आयोजन किया गया। कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं काशी बीट्स गाथा हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड वाराणसी द्वारा अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी ज्वेल्स ऑफ काशी का आयोजन मलदैया स्थित प्लाजा में किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि विद्यासागर राय, महानगर भाजपा अध्यक्ष वाराणसी उमेश सिंह, संयुक्त आयुक्त वाराणसी अब्दुल्ला, सहायक निदेशक हस्तशिल्प विनय कुमार सिंह, हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी काशी बीट्स गाथा हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक नवीन कपूर द्वारा दीप प्रज्वलन कर संपन्न हुआ। इस मौके पर कंपनी की डायरेक्टर दीपमाला राय, सरिता वर्मा भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विद्यासागर राय ने कहा कि आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से देश के तीव्र विकास के लिए स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री द्वारा वोकल फॉर लोकल का संदेश आज पूरा होता दिख रहा है। वोकल फॉर लोकल के इस पहल से
से बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा और स्थानीय बाजार विकसित होगा। इस मेले में वाराणसी से बीड्स एवं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सॉफ्ट स्टोन, वुड कार्विंग, लकड़ी के खिलौने, गुलाबी मीनाकारी, जरी, जरदोजी, गाजीपुर का जूट वॉल हैंगिंग, गोरखपुर का टेराकोटा, मिर्जापुर की दरी तथा इसके अलावा तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट आइटम प्रदर्शनी की रौनक बढ़ा रहे हैं। ये मेला 7 फरवरी तक प्रदर्शनी एवं बिक्री हेतु चलेगा। क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? मैं बधाई देना चाहूँगा कि काशी बीड्स गाथा प्रोड्यूसर कंपनी को कि जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभा करके काशी के जो हस्तकला शिल्पी हैं, जो छोटे छोटे शिल्पी हैं, उनको मार्केट प्रदान करने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इससे होगा कि यहाँ एक तो मार्केट उनको मिलेगा और ऐसी जगह पर ये स्टॉल लगाए गए हैं जिसका फुट वॉकिंग है, लोग आते जाते भी देखेंगे तो ये उनका जो है प्रचार प्रसार भी होगा और उनका जो है सेल भी होगा। इसके लिए मैं अपने बनारस विश्वगाथा प्रोड्यूसर के निदेशक हैं नवीन कपूर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामना है यह कार्यक्रम और दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें नमन किया गया। मैदान स्थित गांधी पार्क में सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान वक्ताओं ने गांधी जी के विचार पर व संकल्प को लेकर काशी की जनता को जोड़ने की बात कही। वक्ताओं ने कहा कि आज जहां नफरत, हिंसा, सांप्रदायिकता का बोलबाला है, केवल प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे से देश को जोड़ा जा सकता है। इस दौरान संजीव सिंह, दिग्विजय सिंह, नंदलाल पटेल सहित कई लोग उपस्थित रहे। क्या है आज किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? आज यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पार्क में बापू की शहादत दिवस के 75वीं इस वर्षगांठ पे विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, ट्रेड यूनियन के लोग इकट्ठा हुए और सबने आज की जो माहौल में गांधी जी की जो उपयोगिता, क्योंकि गांधी जी कभी विचारों से ख़त्म नहीं किया जा सकते, इस पे लंबी चर्चा सबने की। और वर्तमान परिदृश्य में जिस तरह से बापू के सपनों के भारत के साथ अनदेखी की जा रही, जो सांप्रदायिकता का, जो हिंसा का, जो नफरत की सोच के साथ लोग जो देश के बांटने की बात रखते हैं, उनका मुखर विरोध सभी वक्ताओं ने किया। और आज हम सब ने यहाँ संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में हम बापू की सोच के अनुसार इस काशी के लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर NSUI BHU द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर NSUI BHU द्वारा एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। BHU स्थित मधुबन पार्क में आयोजित इस पेंटिंग प्रतियोगिता में सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी और मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद वहां उपस्थित सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर गांधी जी को नमन किया। इस दौरान प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। प्रतिभागियों ने कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गांधी जी के विचारों, अहिंसा, सद्भाव, जातीय भेदभाव की समाप्ति, नारी सम्मान को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए पेंटिंग के माध्यम से गांधी जी के सपने के भारत को दर्शाया। पेंटिंग के मूल्यांकन के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
और ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है NSY की तरफ से ये PHU में। जैसा कि आप देख सकते हैं मधुबन में ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया क्योंकि आज गांधी जी का शहादत दिवस है और हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारे शहीद हैं और जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं जिनके लिए उन्हें वो लड़े, हम उन्हें याद करें और उसे आगे बढ़ाएं। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि हमारे जो वॉरियर्स हैं वो क्यों लड़े, आगे क्यों बढ़े, और इसके लिए NSY ने ये कंपटीशन कराया है ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती रहे, हमें याद रहे कि हमारा मोटिव क्या है, हमारा आगे का एम क्या है। और यहाँ मधुबन BHU में ये कंपटीशन हो रहा है ताकि 150 से अधिक बच्चे आए हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने जी जान से काम कर रहे हैं कि वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकें, अपने जो थॉट्स हैं कि हाँ ये कंपटीशन क्यों है। टॉपिक हम लोगों ने पहले ही दे रखा है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है गांधी जी और उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं टॉपिक। और किस फैकल्टी के बच्चे आए? यहाँ पे विजुअल आर्ट फैकल्टी के बच्चे हैं और विद्यापीठ, जीवनदीप और इस तरह के जो और भी कॉलेजेस और स्कूल्स हैं वहाँ के भी बच्चे आए हुए हैं और अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पेंटिंग कंपटीशन हर साल की तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है NSUI के द्वारा शहादत दिवस के। अगर किसी का चाबी गिरा हो तो यहाँ पे संपर्क कर सकता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, यहाँ बगल के स्कूल के भी बच्चे आते हैं और अपना प्रतिभा को दिखाते हैं। साथ में महात्मा गांधी के बनाए गए उनके रूल, उनके सेक्रीफाइस, उनके महत्वाकांक्षा, उदारता, उन सबको आके भली भांति सीखते हैं। और हमारे बड़े भैया सब भी इसमें हेल्प करते हैं, स्कॉलर भैया सब हैं और प्रोफेसर सर सब भी हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि महात्मा गांधी के उनके ज्ञान को समाज में फैलाना है, जो समाज को गांधी को जिंदा रखे। गांधी एक कोई इंसान नहीं था, वो एक आइडियोलॉजी है। बहुत सारे बोलते हैं कि गांधी तो एक इंसान था। गांधी एक आइडियोलॉजी है जिसने देश के लिए अपने बैरिस्टरी के ज़िंदगी को छोड़ करके एक संघर्ष कर करके देश को आज़ाद कराया, जिसने कठिन से कठिन तपस्या किया और सबको एकत्रित किया। बहुत सारे स्ट्रगल भी किया, तब देश आज आज़ाद हुआ। आज मुख्य अतिथि कौन है? आज मुख्य अतिथि अजय राय सर हैं एंड रामाज्ञा सर हैं, जो यहाँ के हिंदी विभाग के हैं। ये महामना की बगिया में प्रत्येक वर्ष NSY के हमारे साथी आज गांधी जी की शहादत दिवस पर पेंटिंग प्रतियोगिता का कार्यक्रम करते हैं और इसमें जो बच्चियाँ पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनको उत्साहवर्धन उनका करते हैं। आज उसी के लिए आज इन लोगों ने मुझे बुलाया है। आज उनके इस कार्यक्रम में मैं उनके सहयोगी के रूप में, ये कह लीजिए, या एक अतिथि के रूप में आज उनके बीच में हूँ। इन बच्चों का उत्साहवर्धन हो, इस राष्ट्र के बारे में, गांधी जी के बारे में ये जाने समझें, इसलिए ये बच्चों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। सर, BHU में अभी तमाम लड़कियों को उत्पीड़न का और जो कोई भी छात्र की मांग होती है तो उसको बड़े लंबे समय तक पेंडिंग रख दिया जाता है, जिसके वजह से धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। क्या मानते हैं सर इसको देखते हुए? नहीं, निश्चित तौर से BHU की स्थितियाँ दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं और जो बच्चियाँ यहाँ पढ़ते हैं उनका अभिभावक वाइस चांसलर उनका अभिभावक होता है, गार्जियन होता है। और गार्जियन जब कोई उस पर डिसीजन न ले, गार्जियन मिले ना, जैसा मैंने अभी सुना कि गार्जियन वाइस चांसलर मिलता ही नहीं, और ये बहुत ही दुखद है। मैं समझता हूँ कि इस पर मैंने अपने यहाँ के साथियों से, अपने NSY के भाइयों से मैंने कहा है बच्चों से कि आप इस पर तत्काल एक डेलीगेशन लेकर आप वाइस चांसलर से मिलिए और जो यहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे वो दृष्टिबाधित बच्चों के साथ जो दूसरे तरीके का उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बच्चियों को मेस में जो परेशानियां आई, और लगातार जो BHU के अंदर यहाँ पर जो अव्यवस्था फैली है, इन सब चीज़ों को एक डेलीगेशन NSY वाइस चांसलर से जाके आज मुझे लगता है मिलेगा और जाके अपनी बात रखेगा और उनसे मिलने का समय मांगेगा। उसके बाद भी अगर ये नहीं मिलते हैं और अगर नहीं उस पर कोई कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर से
इस पे आगे वृहद आंदोलन होगा। और ये क्योंकि महामना की धरती है, महामना की धरती को हम सब लोग उस पर दाग नहीं लगने देंगे। ये कांग्रेस के एक कार्यकर्ता इसके साथ खड़े रहे। बीएचयू भोजपुरी अध्ययन केंद्र में लोकार्पण सह परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भोजपुरी अध्ययन केंद्र के राहुल सभागार में लोकार्पण सह परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला द्वारा लिखित राग रविदास पुस्तक का लोकार्पण हुआ। प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला ने बताया कि ये पुस्तक रविदास जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित है। बता दें कि अभी तक श्री प्रकाश शुक्ला द्वारा 12 पुस्तक लिखी जा चुके हैं, जिसे प्रकाशित भी किया गया है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रोफेसर चौथीराम, प्रोफेसर अवधेश प्रधान, डॉक्टर प्रियंका सोनकर, डॉक्टर अमरजीत राम सहित काफी संख्या में प्रोफेसर, शोध छात्र के साथ ही छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर चौथीराम यादव, जो वरिष्ठ आलोचक हैं। अध्यक्षता किया प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने, जो वरिष्ठ आलोचक हैं। वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व आचार्य रहे हैं। और विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे बीच प्रोफेसर विंध्याचल यादव, प्रोफेसर प्रियंका सोनकर रही हैं। साथ ही हमारे इस समागम को अपनी उपस्थिति से जिन लोगों ने गौरवान्वित किया, उसमें रविदास मंदिर से जुड़े हुए वो चीमा जी थे, रणवीर जी थे और बहुत सारे लोग वहाँ से आए थे, जो इस अवसर के साक्षी बने। सर, ये पुस्तक जो लिखी गई है छात्रों के लिए कितना लाभप्रद रहेगा? यह पुस्तक छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आसान भाषा में कबीर रविदास के पदों की मैंने व्याख्या की है और रविदास के महत्व को एकदम आसान शब्दों में बताने की मैंने कोशिश की है। बल्कि कह सकते हैं कि छात्रों के लिए, सामान्य जनता के लिए, जो कम पढ़ी लिखी जनता है, उसके लिए तो मूल्यवान है ही, लेकिन साथ साथ उन अकादमिक जगत के बहुश्रुत, बहुत पढ़े लिखे लोगों के लिए भी प्रासंगिक है, जो रविदास के जीवन से कुछ तथ्य अर्जित करना चाहते हैं या कुछ प्रेरणा लेना चाहते हैं। मऊ में शारदा नारायण बालक बालिका जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में नगर क्षेत्र के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में शारदा नारायण बालक बालिका जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह ने फीता काटकर किया। वहीं डॉक्टर संजय सिंह ने क्रिकेट के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए एक एक खिलाड़ियों का परिचय लिया, वहीं उनके इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। बताते चले कि 7 दिवसीय शारदा नारायण बालक बालिका जिला स्तरीय क्रिकेट गोल्ड कप प्रतियोगिता का शुभारंभ भीमराव स्टेडियम में किया गया है। 7 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। 8 टीमों में कड़े प्रदर्शन के बाद जो भी टीम प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करेगी, उनको मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। युवाओं के अंदर प्रतिभा निखारने के लिए ये क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। शारदा नारायण जिला स्तरीय बालक बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता, जो कि हमारे डॉक्टर संजय सिंह सर के द्वारा कराया जा रहा है, और ये 1 हफ्ते तक चलने वाली प्रतियोगिता है। मेन बात इसमें यह है कि आप बालिकाओं को अवसर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप गर्ल्स को कम लोग प्रमोट करते हैं, तो आप बराबर गर्ल्स को ही प्रमोट करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं, उनको देख के बहुत खुशी हो रही है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि टूर्नामेंट सक्सेस हो और अच्छे बच्चे निकल के आए इससे। मैदागन स्थित कांग्रेस कार्यालय में आरटीआई कांग्रेस की बैठक संपन्न हुई। आरटीआई कांग्रेस की मासिक बैठक मैदागन स्थित कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रोफेसर अनिल उपाध्याय व विशिष्ट अतिथि द्वय डॉक्टर जितेंद्र सेठ, सतीश कसेरा थे। बैठक के दौरान जिला चेयरमैन राजेश त्रिपाठी ने कहा कि वर्तमान केंद्र व प्रदेश की सरकार सबसे बड़ी हिंदू विरोधी सरकार है। जब प्रधानमंत्री जी वाराणसी लोकसभा लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था, न किसी ने भेजा है न मैं आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज मां गंगा दुर्दशा झेल रही हैं। पर्यटन के नाम पर गंगा पार टेंट सिटी में शराब, मांस मिल रहे हैं। गंगा विलास क्रूज में नित्य शराब का सेवन हो रहा है। सामने घाट से लेकर राजघाट तक घाटों की स्थिति जर्जर हो गई है। घाट के किनारे जमीनें धंस रही हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बैठक के माध्यम से जिला प्रशासन को चेतावनी दी गई कि समय रहते जांच कर कार्रवाई की जाए, अन्यथा आरटीआई कांग्रेस उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। बैठक की अध्यक्षता आरटीआई के जिला चेयरमैन राजेश त्रिपाठी व
संचालन शहर चेयरमैन संजय निगम ने की। बैठक में राजेंद्र श्रीवास्तव, सतीश जायसवाल, कीर्ति प्रकाश पांडे, सुरेंद्र पांडे, मोहम्मद आरिफ, गोपाल चौबे इत्यादि लोग शामिल रहे। आरटीआई कांग्रेस की मासिक बैठक हर माह होती है। इस माह की बैठक में हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, जिस हमारे वाराणसी के सांसद जी बनारस में आने से पहले उन्होंने कहा था, न किसी ने भेजा है ना मैं आया हूँ, गंगा ने बुलाया है। गंगा के आने के बाद काशी के लोग उनका बड़ा स्वागत किया, भारी मतों से विजयी बनाया। जब वो गंगा के जब यहाँ पे सांसद हो गए तो गंगा का निर्मलीकरण के बजाय यहाँ पे गंगा का दुर्दशा कर रहे हैं। आज गंगा के उस पार जो रेती में जो इन्होंने टेंट सिटी बनाया हुआ है, उस टेंट सिटी में मसला ये है कि वहाँ पर टेंट सिटी में पर्यटन ना आकर वहाँ पे कयास का अड्डा और वहाँ पे शराब की बोतलें, मांस का सेवन किया जा रहा है। और जो ये गंगा कुछ विलास चला रहे हैं बनारस के अंदर, आज इसके अंदर उस जहाज़ के अंदर नृत्य भी हो रही है, शराब भी परोसा जा रहा है और शराब की बोतलें गंगा जी में फेंकी जा रही है। मैं वाराणसी जिला प्रशासन से मैं चेताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप इसका तत्काल जांच करें, अन्यथा हम कांग्रेस जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। काशी में प्रथम लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राममोहन पाठक ने बताया कि आगामी 3 फरवरी से 5 फरवरी तक काशी में लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। काशी में आयोजित प्रथम लिटरेरी फेस्टिवल काशी की साहित्य परंपरा और साहित्यकारों को समर्पित होगी। उन्होंने बताया कि लिटफेस्ट के उद्घाटन सहित प्रथम दिवस 3 फरवरी के समस्त कार्यक्रम काशी विश्वनाथ मंदिर के नवनिर्मित सभागार में संपन्न होगा। ये आयोजन किया गया है सबने मिलकर के, हमारे जो उसके संरक्षक हैं, आप आर.के. चौधरी साहब हैं, गंगा जी हैं, सब लोग हैं, और आर.के. सिन्हा साहब इस देश के बड़े समाज सेवी, 2 बार के सांसद रहे हैं राज्यसभा के, वो लोग आ रहे हैं। पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर धाम में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन पूजन के लिए मैं कमिश्नर साहब का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे सारे जितने प्रतिनिधि आ रहे हैं सभी को विशेष दर्शन के लिए सारी व्यवस्था कर दी है। उससे शुरू होगा और हमारे इस कार्यक्रम के, चूँकि तुलसीदास जी ने तो एक उदाहरण दे रहे हैं, रामचरितमानस की रचना करते समय ही सूत्र रूप में भगवान की शंकर की प्रार्थना की, शंकर के डमरू निनाद से सारे शब्द निकले और व्याकरण निकला। तो 3 दिन के प्रोग्राम में क्या क्या है? पहले दिन उद्घाटन है काशी विश्वनाथ मंदिर धाम का जो सभागार है उसमें, उसके बाद एक सत्र है और सत्रों का विवरण हमारे ब्रोशर में छपा हुआ है। उसके बाद सायंकाल 4 बजे कवि सम्मेलन है जो 8 बजे तक चलेगा, जिसमें सुरेंद्र शर्मा जैसे नामी गिरामी कवि लोग आ रहे हैं, 12 कवि लोग, कुछ स्थानीय कवि लोग भी 2-3 रहेंगे, जिसमें अशोक सिंह जी और ये हिमांशु उपाध्याय जी और ये लोग हैं, और एक कोई रत्नेश चंचल जी हैं, वो इस तरह से 4-5 लोग रहेंगे। और उसके बाद दूसरे दिन नागरी नाटक मंडली में विचार सत्र होंगे सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक। 3 बजे के बाद फिर सबको काशी भ्रमण के लिए और क्रूज से गंगा आरती दर्शन के लिए भेज दिया जाएगा। 10 राज्यों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल केरल से आ रहा है जो 18 लोगों का है, और महाराष्ट्र से 16 लोग आ रहे हैं, तमिलनाडु, केरल, फिर तीसरे दिन की कैसे समाप्ति? अनेक बड़े बड़े अधिकारी, डीजीएम सेबी, ये जो सेबी है आपके, उसके डीजीएम आ रहे हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक के। तीसरे दिन क्या होगा? तीसरे दिन समापन होगा लम्ही में। वहाँ पर हम लोग मीडिया, आपका विषय, हमारा विषय जो है साहित्य और मीडिया, साहित्य किस तरह से मीडिया का सहारा लेके आगे लोगों तक पहुँच सकता है, इस पर बातचीत होगी। मुझे लगता है कि ये जो इस समय का सर्व प्रासंगिक विषय है, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं, एक शब्द है ना, पूरे सम्मेलन पर तारी रहेगा, पूरे सम्मेलन पर रहेगा, वह विषय है रामचरितमानस पर हुई टिप्पणी। और इस पर अगर काशी से प्रश्न नहीं उठेगा तो कहाँ से उठेगा? तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।